पढ़ने में बेहतरी नहीं होगी तो लिखने में बेहतरी हो जाएगी। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि आपने जो कहना है वो लिख के कह दीजिए। मैं बिल्कुल, मेरी कुर्सी ऐसी थी जैसे जथेदार साहब के सामने बैठा हूँ। मैं वॉच कर रहा था, ये जो पंजाबी में लिख रहा है, ये जो पंजाबी में कहते हैं ना घड़ी से मार रहा है, ये घड़ी से मार रहा था, इसको पंजाबी लिखनी ही नहीं आ रही थी। एक लफ्ज लिखता था, दूसरा काट देता था, तीसरा लिखता था, चौथा काट देता था। इतनी दूर तक मेरी नजर नहीं गई भी इसकी बिजली बिजली में पढ़ सकता, मगर दो लाइनें जो उसने पढ़ी हैं, लिखी हैं, वो भी जाए। अब इसका ये कहना, ये सुबह सुबह हमें मालूम पड़ा है, ये सारे विद्युत अदारों में घूमा है, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो जी, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, पर किसी ने सर्टिफिकेट इसको दिया नहीं। अब ये जो कह रहा है भी मैं ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, उसकी असलियत मैं आपको बता दूँ कि आज से 20, 25, 30 साल पहले जिसको पंजाबी लिखनी नहीं आती थी, पढ़नी नहीं आती थी, उसको जब उसने कोई ग्रेजुएशन करनी होती थी तो उसको पंजाबी का ऑनर्स का सब्जेक्ट दे दिया जाता था। तो चलो इसी तरीके से पंजाबी पढ़ लेगा। मगर ये जो बात है हमें मालूम पड़ी है, उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है कि किसी क्राइम में ये इन्वॉल्व था, ये कोई गाड़ी के चोरी चकारी के मामले में ऐसा सुना है आपने, तो ये ड्रॉप आउट होगा कॉलेज में से। हायर सेकेंडरी में पढ़ी नहीं, he was not a student of सुखो खालसा स्कूल। खालसा कॉलेज में पढ़ी नहीं क्योंकि ये पहले साल में ड्रॉप आउट हो गया। मगर फिर भी ये बेशर्मी की अंतहा है, फिर भी ये जोर दे के कह रहा है कि मैं तो ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। कोई तो स्टूडेंट कोई कहे जी मैं हायर सेकेंडरी में मेरा साइंस सब्जेक्ट था तो मैं गप्पे हाथनी शुरू कर दूँ, मैं तो इसरो में जाना चाहता हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ। इसका क्या जवाब देगा तो आपने? ये मेरी मूर्खता की अंतहा होगी। भाई एक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ करो कि मैं साइंटिस्ट, तुमने सब्जेक्ट लिया है, पढ़ा कहाँ है? फिर डायरेक्टर साहब ने ये कहा है इसको, अगर तुम ये अंग नहीं पढ़ सकते हो, जो पढ़ सकते हो वो बता दो, जो लिखना चाहते हो वो बता दो, द चॉइस इज योर्स। मगर इसने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया। मैं ये समझता हूं ये बादल दल की सबसे जिंदगी में शर्मनाक करतूत है। वह एक जाहिल और अनपढ़ आदमी को जो गुरबख्शी का एक पूरा एड़ा नहीं जानता, उसको दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध के ऊपर, दिल्ली की संगतों के ऊपर थोप दिया और पिछले 9 साल से ये ठगी पच्ची करके ये दिल्ली गुरुद्वारा के प्रबंध के लूटपाट में लगा हुआ है। इसका प्रबंध से कोई लेना देना नहीं, इतिहास किसको पता नहीं, गुरबाणी का इसको पता नहीं। ये हालात, अब मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करूंगा, ये हालात बने क्यों, इसकी वजह क्या है? ये हालात ठीक हो सकते थे 5 मार्च 2020 में हम जब इनकी चोरी चकारी इन्हीं के मेंबर ने लिखी कि यहाँ पर चोरी ज्यादा हो रही है, तो जथेदार साहब ने पांचों प्रधानों को बुलाकर हमने वहां पर इसके चोरी के कागज रखे। हमने कहा फैसला करो। जथेदार साहब कहने लगे मैं इसका 15 दिन में कमेटी बना के इसका निपटारा कर दूंगा। मगर बादलों के हुक्म के तहत ना कमेटी बनी, ना निपटारा हुआ, और नतीजा क्या निकला? जब हमने कोर्ट मूव की तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी चोरी का, इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जो आज तक वो जारी है। मैं दूसरी बात जो सी है
मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैंने वहां पर जत्थेदार साहब को ये बात भी कही, भाई इससे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा के तो देखो, ये पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, ऐसा आदमी तुमने प्रधान बनाया हुआ है। मेरी इस बात का भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, ना ही ऐसे बेशर्म आदमी ने ये कहा मैं तैयार हूं पढ़ने को, मेरे को अभी लेके जाओ, मेरे को अभी लेके जाओ। ना इसने कहा ना उन्होंने पढ़वाया। अगर उन्होंने पढ़वाया होता तो ये बात कमरे में खत्म हो जाती, इसकी बेशर्मी की बात वहीं जत्थेदार साहब के कमरे में खत्म हो जाती। आज इसकी बेशर्मी की बात सारी दुनिया के सिखों में चर्चा का विषय बन गया है। भाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सिखों की धार्मिक संस्था है, उसके प्रधान को कुछ भी नहीं आता। ये कोरा है, खाली हाथों को लूटना जानता है, गुरु की गोलों को लूटना जाता है और इसके पल्ले कुछ नहीं। तू जितनी मर्जी कचहरी चला जा, मैं एक बात तेरे को कहना चाहता हूँ, अब तेरा काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये निपटारे अब गुरु खुद कर रहा है। ये जितनी बातें सामने आ रही हैं, मैं तो गुरु का थापा हुआ एक तुच्छ इंसान हूँ, ये करवा तो गुरु रहा है। ये बात इसको समझ आनी चाहिए। ये सारी गुरु की महिमा बस करते आए, ये इसलिए तड़प रहा है। नंबर एक, मैं अब लूट का माल मेरे लिए खत्म हो रहा है। नंबर दो, जो बड़ी गंभीर बात है, इसको इस बात का भी ज्ञान है, ये एक क्रिमिनल आदमी है। भाई अगर कोई और दूसरा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध में परमजीत सिंह सरना जैसा आदमी आ गया तो शायद मैं सारी उम्र जेल से बाहर कभी ना आ सकता। इनके ऊपर इतने पाप इन्होंने कमाया है, इतने कुकर्म इन्होंने किए हैं, इनका छुटकारा ऐसे नहीं हो सकेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जोन से मर्जी कोर्ट में चला जाए, कोर्ट के ये आर्डर हैं हाई कोर्ट के, जिसको ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्टर साहब को आपने इम्तिहान लेना है और इम्तिहान लेके आपने फैसला करना है। जज का काम नहीं है इसके पंजाबी सुनने का, उसको कहाँ टाइम है? जज इसी काम में लग जाएगा तो बाकी के फैसले कौन करेगा? उन्होंने डायरेक्टर को डायरेक्ट किया है, तुम एग्जाम लो, अपना फैसला मेरे को भेज दो। ये फैसला जो है ये कोर्ट का ही फैसला है, ये किसी और का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है और ये बाध्य फैसला है। इस फैसले को ऐसे पलटाया भी नहीं जा सकता। और मैं इतनी सी बात कहनी चाहता हूँ, भाई बादलों को, क्योंकि उन्होंने कहा है कोर्ट ने, डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी है, अगर आप बेशक दूसरा आदमी दे दो, पर हम ये बात कहनी चाहते हैं SCPC की प्रधान को और बादलों को, बेशक आप किसी को भी भेजें, मेहरबानी करके दूसरी दफा ऐसी दुर्दाई मत करना, ऐसे आदमी को मत भेजना जो गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ सकता। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, इट इज ए मस्ट, इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं पढ़ सकते तो नहीं है, तुम मेमोरी के काबिल नहीं हो, ये अनिवार्य है। गुरु ग्रंथ साहब से पाठ करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, हर चीज लिखी हुई है। पहले कोई इसको कर रहा तो नहीं कर रहा, जिसका हमें कोई मालूम नहीं है, पर जब किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ली तो पढ़ ले। किसी ने कोई सवाल पूछना हो सर